अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल मार्केट ने अप्रॉक्स 20 से 30% का ओवरऑल जो है वो डिप मारा है और मेरे ख़्याल से जो फ्यूचर में ट्रेड करने वाले लोग हैं एक बहुत ही बड़ा जो है वो नुकसान हुआ होगा उनको। बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो कल लिक्विडिटी की वजह से फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस कर चुके होंगे लोग। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से हमेशा ये कहता हूँ कि फ़्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, उसमें ट्रेड ना करें और ट्रेड करें भी तो बहुत 5x या इस तरह, उससे ज़्यादा ना करें। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि कल बेशक मार्केट जो है वो बहुत नीचे गई, लेकिन उसने अगर आप लोगों ने, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप लोगों ने उसके मुताबिक डिप पे बाय किया होगा तो अभी स्टिल इस टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी हो सकते हैं। मैं आपको कॉइन्स दिखाऊंगा, तकरीबन हर कॉइन, चाहे जो टॉप लूज़र्स में है, ये तो स्टिल लूज़र्स में है, लेकिन ये कॉइन भी रात को तकरीबन 4 से 5 बजे नहीं, बल्कि 3 से 4 बजे के दरमियान बहुत ज़्यादा नीचे गिरे थे। मैं दुबई के टाइम की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है वो फिर थोड़ा थोड़ा पंप आया इनमें और ये थोड़ा बहुत ऊपर आ गए। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, अगर आवरली कैंडल खोलूँगा तो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी और नीचे मार्केट गिरी और फ़ौरन ही जो है वो रिवर्स होके थोड़ा ऊपर आ गई। जितने भी कॉइन हैं आप देखें, उस टाइम पे मार्केट इतनी तेज़ी से गिरी है और फिर उसके बाद थोड़ी रिवर्स हो गई। तो जिसने भी ऐसे डिप के ऊपर अगर बाय किया होगा तो वो स्टिल, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 2.4 था, मतलब 60 पैसा मींस तकरीबन 20-30% जो है वो ऊपर आ गई मार्केट। तो इसमें अगर आप लोगों ने बाय किया है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि प्रॉफिट बुक कर लें। मार्केट इतनी अच्छी नहीं लगती है मुझे 3-4 दिन, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, क्रिसमस से पहले मुझे एक बूम लगता है, मार्केट एक जंप लेगी, कुछ कॉइन्स 100% 200% का पंप मारेंगे, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो जब पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको जो है एक अच्छा बड़ा पंप देखने को मिलेगा। अभी ये मार्केट क्यों क्रैश हुई है और आगे क्यों जो है वो प्रॉब्लम्स लगती हैं कि आ सकती हैं आने वाले कुछ दिनों में, उसका रीज़न जो है वो अभी कुछ ख़ास क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये डिजिटल करेंसी ग्रुप, जितने भी कॉइन अभी मोस्टली इतने बुरे तरीके से क्रैश हुए हैं, उसमें डिजिटल करेंसी ग्रुप की होल्डिंग वाले कॉइन ज़्यादा हैं। ओवरऑल मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो मोस्टली कॉइन्स बहुत तेज़ी से डंप हुए, उनमें टॉप लूज़र्स में जो हैं उनमें ज़्यादातर कॉइन जो हैं वो DCG इसकी होल्डिंग में है। इसके पास जो है वो तकरीबन 300 मिलियन डॉलर्स के डिपॉज़िट्स और डिजिटल एसेट्स जो हैं वो क्लाइंट्स के हैं। और इन्होंने क्या किया है, सस्पेंड रीपेमेंट्स कर दी हैं और लिक्विडिटी प्रॉब्लम और इस तरह की चीज़ें इनको प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न, जो छोटा मुझे एक लगता है कि रीज़न है इसका, जो कल मार्केट क्रैश हुई।
उसका। मैं आपको अपने टेलीग्राम का चैनल दिखा देता हूँ और इसमें ये दिखा देता हूँ आपको कि ये तमाम कॉइन्स, ये देखें, ये वही DGC का पोर्टफोलियो है, समझ लें। और ये कॉइन्स उसकी टॉप लिस्ट में हैं। फाइल कॉइन आप देख सकते हैं 26% अभी दिखा रहा है, बल्कि ये तकरीबन 50% तक गया था, क्योंकि 2.4 तक गया था ये। इसके अलावा फ़्लो है, और ये देखें आप जितने भी कॉइन हैं वो कितनी तेज़ी के साथ क्रैश हुए हैं। और लाजमी सी बात है, जब इस तरह का कोई क्रैश आता है तो बाकी कॉइन्स को भी नीचे लेके जाता है। अभी की बात करें तो मैं यही रिकमेंड करूँगा वो लोग जिन्होंने डिप में बाय किया। मैं आपको बताऊँ, मैंने लीवर बाय किया था, मैंने फ़ाइल बाय किया, लीवर में बेच चुका हूँ और अच्छे टाइम पे बेच दिया मैंने। फ़ाइल स्टिल मैं होल्ड किए हुए हूँ, लेकिन मैं शायद थोड़ा सा अभी फ़ौरन ही बेच दूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लीवर है वो 21 के करीब मैंने बाय किया था और गया आई थिंक 19 तक था या 20 तक था। ये 20.55 मैंने 21 पॉइंट समथिंग पे बाय किया था और मैं इसको 31 के करीब मैंने इसको निकाल दिया। स्टिल उसी प्राइस के करीब ही है, लेकिन आप देखें कि 21 से 30 मतलब 50% का प्रॉफिट हो गया। मैंने शॉर्ट ऑर्डर लगाया, नीचे बाइंग का ऑर्डर लगाया हुआ था, जो कि मार्केट इतनी बुरी तरीके से क्रैश हुई जिसकी वजह से वो बाय हो गया और मैं तकरीबन 50% प्रॉफिट के ऊपर मैं प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ। ये बात अलग है कि देखें, हमने भी कॉइन बाय किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कॉइन कल रात में ही मैंने बाय किए। हमारी 90% की इन्वेस्टमेंट, 80% की इन्वेस्टमेंट पुरानी भी होती है, तो कॉइन्स लॉस में भी हैं। लेकिन जो प्रॉफिट इतना क्विक ऐसे डिप मार्केट में यानी बेयर मार्केट में मिला, वो बहुत मुश्किल ही हमें जो है वो बुल रन में मिलता है कि एक दिन के अंदर आपको 50% प्रॉफिट सीधा स्पॉट ट्रेडिंग में। वरना मोस्टली ये होता है कि चलो भाई आपको 20%, 30%, 40% ऐसे कुछ हो जाता है। अभी ऐसी बेयर मार्केट के अंदर डिप में हमने बाय किया तो हमें इतना प्रॉफिट हो गया। फाइल कॉइन का भी इसी तरह है। खैर वो मैंने बहुत ज़्यादा नीचे बाय नहीं किया, वो कुछ ज़्यादा ही 2.4 तक गया, मैंने 2.7 के आसपास कुछ बाय किया, लेकिन स्टिल वो भी जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट में है, 10% से ज़्यादा प्रॉफिट में है। तो थोड़ा सा अगर और ऊपर गया तो मैं उस पर भी प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि मार्केट का मुझे अभी ये लगता है कि हो सकता है कि मार्केट 2-3 दिन इसी तरह की फ्लक्चुएशन दिखाए और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें कोई 1-2 डिप और देखने को मिल जाएं। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर कोई इस तरह का डिप मिलता है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के ज़रूर बाय करें। मैं पर्सनली इस चीज़ का हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूँ। समटाइम्स हमें नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। मैं आपको बिल्कुल सब भाग नहीं दिखाऊंगा कि नहीं एवरी टाइम जब भी हम बाय करते हैं। एक तो ये है कि आपकी प्रेडिक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जो आप डिप के करीब बाय करें, जो लास्ट आने वाला डिप है उसके ऊपर आप बाय करेंगे तो आपको क्विक प्रॉफिट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने मैं आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि ये $4 के करीब से नीचे क्रैश हुआ 3.9 से। अगर किसी ने 3.5 पे, 3.4 पे ऐसे 10-15% के ऊपर बाय किया था तो वो स्टिल लॉस में है। लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा डिप होता है 50%, 40% इस तरह के डिप होते हैं, तो उसमें अगर आप बाय करते हैं तो मोस्टली आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है ऐसे डिप के अंदर। ख़ास तौर पे जब मार्केट पूरी की पूरी क्रैश हो रही हो तो ज़रूर इतना वेट करना चाहिए कि एक अच्छा खासा टाइम लग जाए, मतलब जो अच्छा खासा लो है या डिप है वो हो जाए, मतलब परसेंटेज में 30%, 40% डिप हो जाए, फिर आप उसमें जो है वो एंट्री मारें। कोई एक कॉइन स्पेसिफिकली नीचे जाता है तो वो मोस्टली कभी कभार किसी न्यूज़ की वजह से भी जाता है। जैसे FTX क्रैश होना शुरू हुआ तो बस वो क्रैश होता गया, सोलाना भी उसी की जद में आ गया और बाकी। तो इस तरह के कॉइन में अगर कोई न्यूज़ इस तरह की आई है कि स्पेसिफ़िकली किसी कॉइन की वजह से उस न्यूज़ की वजह से वो कॉइन नीचे जा रहा है,
तो हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, वरना हम मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि डिप में मैं वो कॉइन बाय कर लूँ। समटाइम्स प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसमें प्रॉफिट कमा लेते हैं। यहाँ पे जो मैं ओवरऑल इसका मार्केट का जो बताऊँगा वो यही है कि मेरे हिसाब से अगर आप लोग किसी कॉइन को आपने कल बाय किया है तो प्रॉफिट बुक कर लें और होल्ड करें, वेट करें, क्योंकि मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन स्टिल लगती हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, नीचे जाएगी, ऊपर आएगी। लेकिन मैं एक चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह हमें मार्केट में अगले हफ्ते, मतलब आज जो है वो सैटरडे है, अगले हफ्ते के एंड पे या 25 दिसंबर से पहले पहले, क्योंकि छुट्टियां आ जाएंगी, फिर लॉन्ग वीकेंड होता है, फिर उनका न्यू ईयर भी छुट्टियों में ही गुजरता है, इस तरह पूरा लंबी छुट्टियां होती हैं। तो उससे पहले पहले शायद हमें कोई एक पंप देखने को मिलेंगे कॉइन्स में, तो उन पंप्स में आपने फ़ायदा उठाना है, उन पंप्स में आपने कॉइन में प्रॉफिट बुक करना है लाजमी, क्योंकि वो पंप ऊपर जाएंगे और वापस नीचे आ जाएंगे। ये थोड़ी सी जो भी मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना भी मार्केट का बिहेवियर देखा है उसकी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है। थोड़ी ज़्यादा डिटेल से इसलिए बताई है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। मार्केट मिनटों में समझ लें, अगर मैं कहूँ तो चेंज हो रही है। मैं आपको अगर सुबह में 15 मिनट की कैंडल खोल के देख रहा था तो 15 मिनट की कैंडल के अंदर भी जो है वो ऐसे ही हालात थे कि ये देखें, ये 15 मिनट की कैंडल है जो आप देखें कि 3.8 से 3.9 से 2.4 पे आया, सिर्फ 15 मिनट के अंदर की कहानी थी। तो मिनटों में चेंज हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा सा सेफ रह के खेलें। अगर जो है किसी भी कॉइन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है बुक ज़रूर करें, क्योंकि मार्केट क्रैश होगी तो आपके पास बाइंग के अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी। अगर आपने पैसे फंसाए हुए तो आप बाय नहीं कर पाएंगे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।